देखो, कल जब हम क्वेश्चन करवा रहे थे तो मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के क्वेश्चन छुड़वा दिए थे क्योंकि मैंने उस तरह के कराए नहीं थे। आज मैं पहले आपको करवाता हूं। देखो, पहले मैं आपको अपना एक तरीका बता देता हूं। एटम से मॉलिक्यूल्स निकालने हो और मॉलिक्यूल से एटम निकालने हो तो इंडेक्स का बहुत बड़ा योगदान है। अब कहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, कहां पे हम डिवाइड करते हैं, वो एक अलग बात है। सही है। लेकिन जैसे मान लो मैं एक फार्मूला लिखता हूं H2O, लिख दिया। फार्मूले में ये तो पता है कि एक H2O का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन एटम से बनता है और कितने ऑक्सीजन से बनता है, ये अपने को पता है, दिख रहा है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, ये नहीं पता। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अगर क्वेश्चन आए, ठीक है, तो उसका इंडेक्स नहीं होता तो बना लो। कैसे बनाएं? देखो, एक H2O में दो हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन के पास में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। पता होगा, एक हाइड्रोजन के पास एक होता है तो दो पे दो होगा। और एक ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी 8। तो क्या एक मॉलिक्यूल में, क्या आपको नहीं लगता 10 इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन लिख दो। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल में उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ये तो जानते ही होगे, 10 प्रोटॉन, है ना? और अगर ये भी नहीं जानते हो तो हरिद्वार चले जाओ, वहां तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। है, जानते होगे ना, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल में। न्यूट्रॉन का पंगे में आपको पता है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते। न्यूट्रॉन नहीं होते। तो अगर न्यूट्रॉन नहीं होते तो हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन है नहीं, लेकिन ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? उसके एटॉमिक मास में से उसका एटॉमिक नंबर माइनस कर दो। तो एटॉमिक मास होता है कितना? 16, और एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसका मतलब कितना हो गया ये? इसका मतलब हो गया ये हमारे लिए कितना हो गया? 10 नहीं होंगे, इसमें 8 न्यूट्रॉन। तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो है इस तरीके से इंडेक्स बना लीजिए। बना लिया। अब इसका क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन का इंडेक्स कितना? 10। तो मैं अगर ये कहूं कि अगर मैं H2O का 1 मोल लूंगा तो मैं लिख सकता हूं 1 मोल H2O विल हैव, विल हैव, क्या विल हैव? 1 मोल लिया ना, इंडेक्स कितना इलेक्ट्रॉन का? 10। तो उसमें 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस 10 मोल प्रोटॉन होंगे P+, और 8 मोल न्यूट्रॉन। अब जिसको भी आपको निकालना है, सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन का इंडेक्स 10 है, प्रोटॉन का 10 है, और जब आपको मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालने हो, प्रोटॉन निकालने हो, न्यूट्रॉन निकालने हो, तो आप इंडेक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सीधी बात है। तो जब हम लोग मॉलिक्यूल से एटम निकालते थे तो इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते थे। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना हो तो भी आप इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है? आसान बता रहा हूं। चलो, एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं समझाने के लिए। वो क्या? मान लो CO2 है। बोले इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इंडेक्स बनाओ भाई। ऐसे गोला बना लो। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। इसमें कितने होते हैं? 8। एक में तो 2 में 16 और 6 22। तो 22 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 22 ही प्रोटॉन होंगे, और 9/10 में एटॉमिक मास थोड़ा बहुत याद रहता हो तो इसमें 22 ही आपके न्यूट्रॉन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं CO2 का 1 मोल लूंगा, 1 मोल अगर मैं CO2 लूंगा, तो इलेक्ट्रॉन का इंडेक्स कितना? 22, यानी 22। तो 20 मोल उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, 22 ही जो है मोल क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, और 22 ही जो है मोल आपके क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। तो क्या बच्चों को यह बात समझ में आई?
तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इंडेक्स होता नहीं है, बनाना पड़ता है। और वो बनाना कैसे है वो आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं? जितना एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन कैसे निकाले जाते हैं? जितना एटॉमिक नंबर होता है। न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं? एटॉमिक मास में से मास नंबर एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको करना होगा। तो पहले ये बताओ। हाँ जी। हाँ, मनोज कुमार शिवकंद कह रहे हैं सर दोबारा बताना। किससे दोबारा बताना? बता तो दिया बेटा। है जी, बोलो भाई। तो क्या समझ में आया बच्चों को? है? अरे सीधी बात है। फार्मूले में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थोड़ी ना लिखे होते हैं, बना लो इंडेक्स। तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो दो में दो हो गए। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। तो 8 और 2 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में होता नहीं। तो ऑक्सीजन में होगा। और ऑक्सीजन में कैसे निकालोगे? एटॉमिक मास में से क्या माइनस कर दोगे? एटॉमिक नंबर। वो आपका 8 हो जाएगा, है ना? और CO2 में क्या है? मैंने दूसरा एग्जाम्पल दे दिया। चलो मैं एक काम करता हूं। मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको इंडेक्स निकालना सीख जाए। चलो बताओ। CaCO3 है। चलो करके बताओ। इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो अगर मैं इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहता हूं तो ये मॉलिक्यूल है। इसका अगर मुझे इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक मॉलिक्यूल में, तो जरा मुझे इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ और न्यूट्रॉन बताओ। जरा बताना कितना होगा, जरा देखो। बताना, फटाफट काउंट करो एक बार। करके बताओ सारे। इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ। सीखो बेटा, मेहनत करो, सीखो सीखो सीखो। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इंडेक्स बताओ फटाफट। दो एग्जाम्पल तो मैंने बता दिए थे ना, जल्दी बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है। कार्बन का और ऑक्सीजन का तो यूं भी आपको याद होगा। बताओ बताओ भाई। रवि पंजेठा, सानवी, राज, और बताओ बाकी बच्चे क्या घास छीलने जा रहे हैं? फटाफट बोलो। न्यूट्रॉन भी बताओ ना। न्यूट्रॉन में क्यों शर्मा रहे हो? 9th 10th में कैल्शियम का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर यूं ही याद रहता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और इसका एटॉमिक मास होता है 40। बस से इससे न्यूट्रॉन निकालो। अब न्यूट्रॉन ना निकाल पाओ तो मैं क्या करूं भाई? बोलो। न्यूट्रॉन 80। न्यूट्रॉन कैसे हो जाएगा माधव मिड्डा? बोलो, जल्दी बोलो सारे। दुष्यंत बता रहा है 100 150। माधव बता रहा है 50 50 50। अरमान 50 50 50। सानवी 80 न्यूट्रॉन। 80 कहां से हो गए भाई? कृष्णम भाई 30 इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन है। लक्षिता 102 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 102 कहां से आ गया बेटा? देखा, आपके बेसिक्स कितने कमजोर हैं आप लोगों के। हैं? सिंपल आप लोगों को चीजें नहीं पता हैं। यानशी 50 50 50। कृष्णन, कृष्णम कहां से कृष्णम यार? 20 न्यूट्रॉन कहां से हो जाएंगे यार? कमाल करो यार तुम लोग भी यार। हैं? वाशु, हाँ भाई, वाशु का ठीक है 50 50 50। बताओ, इस छोटे से सवाल में इतनी गलतियां कर दी आपने। इसमें 50 तो इलेक्ट्रॉन होंगे शायद, और 50 ही 50 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 50 ही प्रोटॉन होंगे पी, और 50 ही न्यूट्रॉन होंगे। कैसे? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो इलेक्ट्रॉन भी 20, प्रोटॉन भी 20। तो 20 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ऑक्सीजन का 8।
तो 3 होने से 24, तो ये शायद 50 हो गए। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल में उतने प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो प्रोटॉन निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन न्यूट्रॉन निकालने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करना पड़ता है। और कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, एटॉमिक नंबर होता है 20, कार्बन का हमें पता है 12 और 6, ऑक्सीजन का 16 और 8। तो न्यूट्रॉन यहां से कितने हो गए 20 माइनस, कार्बन का 12 और 6 में से कितने हो गए 6, तो 20 और 6, और ऑक्सीजन का 16 और 8 में से 8, और एटम 3 है तो 24 हो गए। तो इसका मतलब 85 ही उसमें न्यूट्रॉन भी होंगे। 102, 30, ये कहां से आ रहा है भैया, मेरे तो समझ के परे है। और मैंने कोई ऐसा एलिमेंट भी नहीं पूछा है, हैं? बोलो भाई। चलो चलो, अब मैं आपसे पूछता हूं एक और एग्जांपल, ठीक है? उसके बाद गलती ना करना। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, एटॉमिक नंबर होता है 16। जरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अब बताना, गलती नहीं करना अब की बार, बताना भाई SO2 का। हाँ, तो जिन भी बच्चों ने 50-50-50 बोला है ना, वो सही था। बाकी जितने भी थे वो कहीं ना कहीं गलत थे। अब उसको सुधारोगे तब तक बात नहीं बनेगी, है ना? बताओ, 9th 10th में इतनी छोटी छोटी चीजें हम सब लोग बताते हैं और वहीं पे हमारे लिए आ जाता है। बोलो। हाँ, अब की बार गलती ना करना। अब की बार गलती करोगे तो फिर उसके बाद मेरी सुनोगे, फिर उसके बाद। और एक बार इंडेक्स बना लिया तो देखो क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाएगा। करो, बते जल्दी बताओ। हाँ, 16 इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है। सार्थक 32, 32 कहां से हो गया सार्थक यार? फिर गलती कर रहा है। कहां से हो गया 32? मनोज कुमार शिवकंद 32 32 बतावे हैं, कहां से 32 हो रहे हैं यार? हैं? रवि पंजेठा 32 है क्या? 16, 16 और 16, हाँ 32 ही हुए। तो पहले क्या बच्चों ने जवाब दिया था? नहीं 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 भाई, 32 ही तो ठीक लग रहा है मेरे पास। अच्छा, नंदनी का अलग है, 16 16 16। फिर यार तुम लोग गलती कर रहे हो यार, तुम लोग हमें कंफ्यूज कर दोगे। 16 16 16 बोल रहे हो, 32 32 32 बोल रहे हो, हैं? क्या यार? रुको मैं बताता हूं कौन सही है। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इलेक्ट्रॉन भी 16, ऑक्सीजन का 8, और एटम 2 हैं, तो दो में दो काउंट करोगे तो 16 वो और 16 ये, तो 32 क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, 32 32 प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? एटॉमिक मास कितना होता है सल्फर का? 32, और एटॉमिक नंबर कितना? 16, तो डिफरेंस हो गया 16। तो न्यूट्रॉन भी यहाँ 16, और ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? उसमें भी एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो दो में 16, तो 32 ही हुए, सीधी बात है। तो 32 ही आपके, 32 ही आपके क्या हुए? न्यूट्रॉन हुए। पता नहीं बच्चे 16 16 कैसे लिख रहे हो यार तुम लोग, ये 16 कहां से आ रहा है? 5 6 बच्चों ने 16 16 लिख दिए हैं, बताओ। हम इनको IIT PMT पढ़ाने की सोच रहे हैं, और अभी ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना नहीं जानते, जो कि 10th 9th में रटा सा दिया जाता है कि ऐसे ऐसे निकालना है ना? भाई हम इस वक्त आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना नहीं सिखा रहे हैं, हम तो इंडेक्स मेथड सिखा रहे हैं। 15 मिनट लग गए, मैं तो सोच के आते तो 5 मिनट का काम है, मेरे 15 मिनट लग गए। ये समस्या पैदा होती है 11th में, ठीक है? तो आप बोलो, मैं तो जानता हूं कि मैं कुछ सवाल में गलती करोगे ही, तो 32 वाला सही है, 32 वाला सही है, सार्थक वाला सही है भाई। सार्थक भाई ठीक था, मुझे लगता है मैंने पहले गलत बोल दिया था, सही था आपका। तो कुल मिला के भैया थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनो सीखो। अब क्लियर है? पहले बोलो एक बार।
अब क्लियर है? इतने एग्जाम्पल दे दिए, 6 एग्जाम्पल दे दिए यार, और क्या चाहिए तुम लोग को यार? हैं? बोलो। तो 6 एग्जाम्पल दे दिए, तो फटाफट बोलो भाई। हाँ, अब क्लियर है? अब अगर सुनो, अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का इंडेक्स पता लग गया 32, तो अगर मुझे इसके मोल्स पता है SO2 के, और मुझे इलेक्ट्रॉन का वो निकालने हैं मोल्स, तो 32 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब अगर मैं 1 मोल SO2 अगर लेके चलता हूं, तो उसमें मुझे 32 मोल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 32 ही मोल प्रोटॉन मिलेंगे। समझ में आया? और 32 ही मोल मुझे क्या मिलेंगे? न्यूट्रॉन मिलेंगे। बस सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत है? कर लो आराम से, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है? और अब चलिए, इतनी देर लग गई इलेक्ट्रॉन का इंडेक्स समझाने में, इसीलिए कल नहीं बताया था। चलो, अब मैं आपको एक पहला क्वेश्चन करवाता हूं। देखो, क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट, लिखो क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 ग्राम वाटर। ये क्वेश्चन है, मान लो, और ये मुझे निकालना है। तो मास किसका दिया है? वाटर का। पूछा क्या है? इलेक्ट्रॉन। इंडेक्स तो यूज होगा ही। तो पहले मेरी क्या ट्रिक थी कि जिसका जो दिया है पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो। तो मैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकाल लेता हूं। तो क्या दिया है मेरे को? मास, गिवन मास। तो इसके जी mm से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम मालिकुलर मास, जो कि 18 ग्राम होता है। तो मुझे कितने मोल मिल गए? 0.1 मोल। लेकिन ये मोल तो वाटर के थे, मुझे मोल किसके चाहिए? इलेक्ट्रॉन के। अभी मैंने H2O का इंडेक्स बनाया था इलेक्ट्रॉन का, कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे अगर इलेक्ट्रॉन का इंडेक्स 10 पता है, और मुझे मोल्स किसके पता है? वाटर के। तो बेटा मोल्स वाटर के कितने हुए जो हमने निकाले थे? 0.1। तो मोल्स इलेक्ट्रॉन्स के कितने हुए? इंडेक्स से मल्टीप्लाई, 10 है, तो 0.1 इंटू 10, यानी ये 1 मोल आएगा। और मुझसे मोल पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन का या नंबर? नंबर। तो मोल काट के उसकी जगह पे n लिख दो, यानी इसका आंसर n होगा, यानी उसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। खत्म हो गई प्रॉब्लम। देखो कितना आसान हो गया आपका। बोलो, प्रॉब्लम समझ में आई? अगर इंडेक्स बना लो ठीक ढंग से, तो देखो क्वेश्चन कितना आसान है, और कल की तरह इसको कर लो, हलवा बिल्कुल है। एक बार टीचर की टेक्निक सीखो, टेक्निक सीख जाओगे तो फटाफट करते चले जाओगे। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जितने भी क्वेश्चन डीपीपी में, 3 है शायद सेकंड डीपीपी में, उसको करना। आया समझ में? तो इस तरीके से हम करते हैं। जल्दी बताओ बेटा, समझ में आया सभी को? जल्दी बोलो, बोलो। हाँ जी। अब बाद में n की वैल्यू पुट कर देना, 6.02 इंटू 10⁻20 थे, भी तो शॉर्टकट में काम लगा रहे हैं। जल्दी बताओ, आया समझ में? चलो, बहुत अच्छी बात है। और अगर समझ में आ गया है, तो मैं अब आपसे पूछूंगा, और क्वेश्चन करके दिखाओ, और आंसर एन में देना। लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 10 ग्राम CaCO3। चलो, इस क्वेश्चन को करके देखो। मास दिया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, पूछा है न्यूट्रॉन, इंडेक्स बनाना होगा, बना चुके हैं। थोड़ी आपकी मदद कर देता हूं। GMM की जरूरत पड़ेगी कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि 100 होता है, 100 ग्राम। कैसे? कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का ग्राम मालिकुलर मास 48।
तो ये 100 तो हो गया मालिकुलर मास। मालिकुलर मास की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन ग्राम मालिकुलर मास कितना हो गया? 100 ग्राम। तो कुछ डेटा आप अपने दिमाग में बिठा लो, उनको याद सा कर लो, तब बात बनेगी। नहीं तो टूट जाओगे, बिखर जाओगे, और फिर आपके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। ये बात अच्छी तरह से लिख लो। जरा इस क्वेश्चन को करके दिखाना, और मुझे आंसर एन में देना। बाद में एन की वैल्यू पुट करते रहना, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। बताओ, बोलो। चलो फटाफट, रिजोल, शुभम, रवि पंजेठा। ठीक है। अब रवि पंजेठा कह रहे हैं एन इंटू 50, और बाकी बच्चे कह रहे हैं 5n। प्रिंशी, शुभम लोहान, बोलो फटाफट। मन्नत बोलो 5n, बोलो। सौम्या बोलो, बोलो बोलो। स्नेहा, अनुभव, माधव मिड्डा, यानशी, विवेक, सबके 5n आ रहे। नहीं, विवेक का तो 1n आ रहा है, विवेक का तो भाई गड़बड़ आ रहा है। स्नेहा, आयुष, निशांत वर्मा, यश, यशस्वी मलिक, यश राव। और यश राव, यार तुम यार अलग रास्ते पे क्यों चल रहे हो जब एन से पूछा जाता है यार तुम लोग को? अभय, चारू गिल, अनुभव, अर्पित चहल, सबका आंसर 5n आ रहा है ना? करिश्मा का भी 5n आ रहा है। लेकिन रवि पंजेठा ने शायद 50 लिख दिया है, एक बच्चे ने 1n लिख दिया है। तो ये क्या गड़बड़ क्यों हो रही है? देखो, पहले तो एक काम करो, जिसका मास दिया उसके मोल्स निकाल लो। मोल्स का मास कितना दिया? 10 ग्राम। इसका दिया है तो इसके जीएमएम से डिवाइड कर दो, जो कि 100 है। तो मोल्स कितने हो गए? 0.1 मोल हो गए शायद, ये हो गया। और न्यूट्रॉन का इंडेक्स अभी हम लोगों ने बनाया था, कितना था? 26 और 24, 50 था शायद। तो 50 न्यूट्रॉन था। तो ये पहले बताओ, मोल्स, मोल्स वाटर के कितने थे? नहीं, वाटर कह रहा हूं, वाटर कहां से आ गया? मोल्स CaCO3 के कितने थे? 0.1 मोल। तो मोल्स न्यूट्रॉन के कितने हो गए? इंडेक्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 इंटू 0.1 यानी 5 मोल। अब इस मोल की नंबर चाहिए, तो 5 इंटू एन। तो दो बच्चों को छोड़कर मेरे पास कम से कम जितने ही बच्चों का रिस्पॉन्स आया है, सबका आंसर 5n है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। और बाकी एक दो जो बच्चों में गलतियां थी, वो क्या गलतियां थी वो आप देख लो। और अब मुझे ये पहले बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वाले क्वेश्चन कहीं भी आपको मिले, कर लोगे? पहले बताओ, बोलो। चलो, हाँ जी, हाँ हाँ, रवि ने, पंजेठा ने, हाँ ठीक है, कर लोगे? जल्दी बताओ दो। कितना आसान मैंने बना दिया, कितना आसान बना दिया। बे टीचर तो वही अच्छा होता है जो न्यूमेरिकल को आराम से करा दे। थ्योरी तो दुनिया पढ़ा लेती है, थ्योरी तो यूट्यूब पे भी मिलेगी, मेरे से पढ़ने की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे जाके पढ़ लो। लेकिन ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। वहां कर देंगे, ऐसे ऐसे कर लो भाई, खत्म हो गया। इसलिए न्यूमेरिकल को जो करा है वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट, वही सीखना है। ठीक है भाई, चलो सबने कह दिया यस सर, यस सर। तो अब आप लोग एक काम करना, जो डीपीपी में 3 क्वेश्चन है ना, उनको कर लेना। अगर कल उन 3 में से कोई ना आए तो मुझे बता देना। 3 ही थे, मैंने कल 3 लेफ्ट भी किए थे। चलो सर, अब क्या कराओगे? अब थोड़ा और ध्यान से सुनो। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में इतना देर लग गई, तो अब जरा मैं डरते 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 थोड़ा पढ़ा रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, इसमें देखो क्या होता है, कितनी देर लगती है। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, 10th के मॉड से निकल जाओ। ये मैं जितनी जल्दी कह सकता हूं उतना अच्छा है। हाँ, क्या चीज? लो, वाशु बोल रहे हैं जी, ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? एक बात बताओ, ऑफलाइन क्लासेस के बारे में कैसे मैं बता दूं? हम्म? अभी हालात इतने खराब हैं कि जींद के पॉजिटिविटी रेट 50% के आसपास है। तो बेटा अभी हम कुछ नहीं कह सकते भाई जी, है ना? जैसी सरकार की गाइडलाइन होगी वैसे हम काम करेंगे। लेकिन हाँ भैया, महामारी है, घर के अंदर बैठ के रहो।
ठीक है। और ये कोई जुगाड़ तंत्र नहीं है, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हो, बेस्ट सिस्टम पे पढ़ रहे हो, वीडियो लेक्चर समझ में ना आए तो 2 बार देख सकते हो। ये भी है, ऑफलाइन में ये सुविधा नहीं होती, इसलिए इसका फायदा उठाओ। ये कोई जूम ऐप पे नहीं पढ़ा रहे हैं, ये कोई जुगाड़ तंत्र नहीं है, इस पे हमने हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। आप पैसे तो नहीं बताएंगे कितने बना लगा रखे हैं, ठीक है, लेकिन हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिससे कि हम बच्चों को क्वालिटी दे सकें। और इस सिस्टम से कनाडा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया के दूर के इलाके, तमिलनाडु, उससे ये भी लेक्चर हमारा देख रहे हैं बच्चे। समझ में आया? इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखो और जल्दबाजी ना करो, क्योंकि आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। और अब की बार जो कोरोना आया है वो थोड़ा खतरनाक ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सेफ्टी ज्यादा रखो। हाँ, तो अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो है हाँ, हाँ ठीक कह रहा है। इसको चिंता ज्यादा है, तो जल्दबाजी ना करो, बड़ी स्थिति खराब है देश की, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं और जींद में नहीं मिल रहे हैं। बड़े शहरों की तो बात छोड़ दे भाई मेरे, हम लोग तो 2-4 रोज होते हैं, भगवान ना करे किसी को भगवान मुसीबत दे इस वक्त। तो कम से कम 15-20 दिन तो बहुत ही सेफ रहने की जरूरत है। पढ़ाई के लिए अगला साल खूब पढ़ा है, खूब खोल लेंगे ऑनलाइन, अभी चिंता करो इस बात की। हाँ, ठीक है। हाँ, यश राव कह रहा था जिनको जिनको आपने 9th 10th पढ़ाई थी उनके सबके आंसर सही हैं। ये तो है ही, 9th 10th में जब अच्छी जगह पे पढ़ोगे तो उसका फायदा 11th 12th में मिलेगा। मैं उस समय कहता नहीं था कि इसका फायदा आपको मिलेगा, अब मिलेगा तुमको। चलो थोड़ा डरते डरते चार्ज शुरू कर रहे हैं। चार्ज, चार्ज वाले क्वेश्चन भी नीट में, आईआईटी में खूब आते हैं। देखो, आपको याद है ना, जैसे लिखा होता है Na पे 1+ लिखते हैं ना, Mg पे 2+ लिखता है ना, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। अल्मोनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, सबको पता है। सल्फेट पे चार्ज 2- होता है। नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होता है? 3-, हम लोग क्लास 9th में पढ़ते भी थे, ठीक है। तो इस तरह से चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव होते थे। तो चार्ज वाले क्वेश्चन जो है मैं आपको बताता हूं, देखो। पहले तो मैं ये बता दूं, इतना हम सबको पता है कि 1 मिनट भैया, बेटा एक बार फोन बज रहा है, इसको मैं बंद कर लूं, है ना, नहीं तो ध्यान बढ़ता है। देखो, तो इस तरीके से चार्ज होते थे, किसी पे प्लस किसी पे 1 बार। फिर आपको ये पता था कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है। इतना तो पता ही होगा कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 प्रोटॉन। चार्ज बराबर होता था, प्लस माइनस बराबर होते हैं, बस माइनस प्लस का फर्क है। और वो चार्ज होता था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम चार्ज की यूनिट होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता था, साइन माइनस प्लस नहीं, बस वैल्यू बताओ इतनी होती थी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और कूलम आई थिंक सी से लिखते थे और ये चार्ज की यूनिट होती थी। और जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना प्रोटॉन का होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है, इस पे नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है, बस, ठीक है। अब देखो, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सीधी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और मुझे 1 मोल का चाहिए। तो 1 मोल का कितना हो गया? 6.02 × 10⁻23। 6.02 × 10⁻23, 1 मोल का। भाई अगर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और 1 मोल का चार्ज चाहिए तो ये आता है। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे, ये वाली वैल्यू, इसको हम लगभग लगभग ये मान लेते हैं 96,500 कूलम।
और इस चार्ज को हम एक साइंटिस्ट के रूप में भी जानते हैं, 1 फैराडे। 1 फैराडे। तो पहले तो बच्चों को यह पता होना चाहिए कि 1 फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं, और ये चार्ज होता है। और किसका चार्ज होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो अगर मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, इंटू 2 कर दो। अगर कूलाम में निकालना है तो 96,500 इंटू 2 कर दो, और फैराडे में निकालना है तो इसमें 2 कर दो। तो या तो 2 फैराडे बोल दो, या 2 इंटू 96,500 कूलाम कर दो। तो आपको ये रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। वैल्यू बराबर होती है, बस एक पे माइनस होता है, एक पे प्लस होता है। ठीक है। तो अगर मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना हो तो मुझे एक का चार्ज पता है, 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मल्टीप्लीकेशन हम लगभग लगभग 96,500 कूलाम मान लेते हैं, और यही 1 फैराडे होता है। और 1 फैराडे को हम शॉर्टकट में 1 एफ भी बोलते हैं। एफ का मतलब फैराडे है। तो पूछा जाए वन फैराडे क्या होता है, तो आप तुरंत बोलोगे 96,500 कूलाम होता है। और ये क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और एक बात पता है कि अगर ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल प्रोटॉन चार्ज, क्योंकि चार्ज तो दोनों पे बराबर होते हैं। और ये कैलकुलेशन न्यूट्रॉन में नहीं आएगी, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं होता है। तो जब कभी भी चार्ज का क्वेश्चन आएगा, उसमें न्यूट्रॉन का कोई खाता नहीं होगा। हमेशा आपको या तो नेगेटिव से मतलब होगा या पॉजिटिव से मतलब होगा। ठीक है। अब सुनो, यहां तक समझ में आ गया आपको कि 1 फैराडे क्या है? तो क्या है? 96,500 कूलाम है। ये क्या चीज होती है? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, जब आप निकालोगे तो वो ये मानते हैं। इस फार्मूले से फैराडे से कूलाम आ सकता है, कूलाम से फैराडे आ सकता है। अब कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। तो बेटा आप जरा ध्यान से देखना। देखो, Na के ऊपर प्लस लिखा है, और प्लस लिखा है तो उसको हम +1 मान लेंगे। अभी आपने क्या देखा? क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होते थे, उसका इंडेक्स हम बना लेते थे। चार्ज का इंडेक्स नीचे नहीं होता, ऊपर लिखा होता है। ठीक। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं सोडियम का 1 मोल ले लूं, 1 मोल ले लूं, 1 मोल अगर मैं सोडियम का चार्ज निकालूं, तो मुझे ये बताओ इस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। और एक ही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसके ऊपर 1 ही मोल पॉजिटिव चार्ज है? यही रूल होता है। चार्ज का इंडेक्स नीचे नहीं होता, ऊपर होता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको असुविधा होती हो, इनकन्वीनियंस होता है, तो इस प्लस को नीचे लिख लो। तो अगर यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखे होते थे तो हम क्या कहते थे कि अगर मैं इसका 1 मोल लूंगा तो उसके 2 मोल होंगे। तो अगर यहां एक पॉजिटिव है तो मैं कहूंगा अगर इसका एक लेंगे तो उसका भी एक होगा। और 1 मोल पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? 1 मोल नेगेटिव चार्ज। और 1 मोल नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव कोई मतलब नहीं। क्या 1 फैराडे नहीं होता? तो मैं क्या कह सकता हूं, 1 मोल सोडियम पे चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे। कोई कहता नहीं जी, मुझे मुझे जो है क्या बोलते हैं, कूलाम में आंसर चाहिए। तो 1 फैराडे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 96,500 कूलाम हो जाएगी। बात खत्म। आया समझ में? अब आपको कूलाम में आंसर निकालना है और चार्ज में निकालना है। और ये तो पता ही होगा कि कूलाम किसकी यूनिट है और चार्ज वो क्या बोलते हैं, फैराडे किसकी यूनिट है। कूलाम चार्ज की यूनिट होती है। पता ही होगा, तो फिजिक्स में हम पढ़ते ही हैं। चलो थोड़ी प्रैक्टिस और करते हैं। अगर मान लो यहां Mg2+ लिखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? चार्ज का इंडेक्स 2 पॉजिटिव है। तो यानी अगर मैं Mg का 1 मोल ले लूं, तो अगर 1 मोल Mg पे चार्ज मुझे निकालना हो, 1 मोल, इसके 1 मोल में, तो क्या इसके अंदर 2 मोल पॉजिटिव चार्ज नहीं होंगे?
और 2 मोल पॉजिटिव चार्ज का मतलब आप समझ गए होंगे 2 फैराडे। और 2 फैराडे का मतलब आप समझ गए होंगे 2 इंटू क्या, 96,500 कूलाम। अब डिपेंड करता है कि आप आंसर कूलाम में निकालते हो या फैराडे में निकालते हो। तो 96,500 कूलाम या इस तरह से हम निकालते हैं। तो मुझे एक बात ये पहले बताओ कि समझ में आया। एक और एग्जांपल दे देता हूं, फिर आपसे फीडबैक लूंगा। देखो सर, हर बार पॉजिटिव ही थोड़ी ना होता है, सल्फेट पे 2- होता है। तो अगर मैं सल्फेट का 1 मोल ले लूं तो क्या उसमें 2 मोल नेगेटिव चार्ज नहीं होगा? इसका इंडेक्स वैसे ही होगा। तो जितने मोल इसके होंगे उसके दुगना चार्ज इसके ऊपर होगा। तो मैं ये क्या लिख सकता हूं कि 1 मोल अगर मैं सल्फेट का चार्ज निकालूंगा, सल्फेट का चार्ज निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 2 मोल नेगेटिव चार्ज होगा। 2 मोल नेगेटिव चार्ज होगा। और 2 मोल नेगेटिव चार्ज भी आपका किसके बराबर होगा? 2 फैराडे के बराबर होगा। सीधी बात है। तो आंसर फैराडे में निकालना हो या कूलाम में निकालना हो तो बात की बात है। लेकिन पहले ये बताओ, ये चार्ज वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? उसका जो बेसिक मैंने आपको समझाया वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी पहले बताओ, फिर मैं आगे बात करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन होगा। बताओ, बताओ भाई, फटाफट रिस्पॉन्स करो। ठीक है बेटा, 25 साल हो गए, बच्चे आईआईटी में पहुंचा दिए, पीएमटी में पहुंचा दिए, अब तो बच्चे आईएएस भी बन लिए, ठीक है। लेकिन अब फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है और ये छोटी छोटी चीजें आपको पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को, हैं। बताओ, अब भी कोई है जिसको दोबारा पूछना है? बता दे भाई। हाँ बोलो। हाँ, सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, कौन नहीं जानता है। और अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, क्लास 9th की बुक खोल लो, उसमें कई चार्ज नहीं दिए होते हैं, इस पे इतना चार्ज होता है, 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 सब लिखा हुआ है उसमें, एक बार दोबारा से पढ़ लो। ठीक है भाई, ओके। तो सभी ने यस कर दिया है? हाँ ठीक है। चलो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन करवाता हूं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है पहला, कि कैलकुलेट चार्ज ऑन 2 मोल मैग्नीशियम 2+। 2 मोल मैग्नीशियम 2+। इस पे मुझे चार्ज निकालना। अब मैं कूलाम में निकालूं या फैराडे में निकालूं, एक अलग बात है, ठीक है। फैराडे लिखना थोड़ा आसान होगा। देखो, तो Mg2+ अलग से लिख लो, इंडेक्स इसका 2 पर लिखा है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं Mg के पहले क्या लिखा? 1। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं 1 मोल मैग्नीशियम लूं तो उस पर चार्ज कितना होगा? अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, 1 मोल मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होगा? इंडेक्स कितना? 2। 2 पॉजिटिव, 2 मोल पॉजिटिव, तो क्या वो 2 फैराडे नहीं होगा? ये मुझे फार्मूले से पता लग गया, ये मुझे पता लग गया। तो मुझे 1 मोल Mg पे चार्ज 2 फैराडे, और पूछा कितने हो गया? 2 मोल। तो 1 मोल का अगर मुझे पता है और 2 मोल का मुझे निकालना है, तो क्या मेरा आंसर 4 फैराडे हो गया? किसी महानुभाव को कहिए नहीं जी मुझे तो कूलाम में चाहिए, ये है वो है, तो कोई बात नहीं, 4 × 96,500 और आगे कूलाम कर दो, बात खत्म हो। बताओ, पहला क्वेश्चन समझ में आया सबको? बोलो, जल्दी बोलो। और ध्यान रखना, यहां मोल पहले से ही थे। मेरी ट्रिक वही है कि पहले जो भी दिया है पहले उसके मोल्स निकालो, होते हैं तो मोल दिया था, इसलिए मोल्स निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट इंडेक्स लगा दिया। ठीक है, चलो बोलो जल्दी से, बोलो बेटा, सारे बच्चे बोलो, हैं, जल्दी बोलो, बोलो बेटा, सारे बच्चे बोलो बेटा। विवेक, शानवी, माधव, मिड्ढा, स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा ने तो बोल दिया है। कृष्णम बोलो भैया, सीखो, ये चीजें सीखोगे तभी डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे अच्छे वाले, एम्स में एडमिशन होगा, नीट जेई में जाओगे, ठीक है। और नहीं तो कोई ना करे तो बल्ले बल्ले, हो तो जीवन उसका सदा बहार है। लेकिन पता तब लगेगा जब वो नौकरी के लिए धक्के खाएगा। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो वो चीज सीखो जो बच्चे आमतौर पे नहीं सीखते हैं, ठीक है। और टीचर वही अच्छा होता है जो न्यूमेरिकल को आसानी से करा दे, थ्योरी तो दुनिया पढ़ा देती है, कोई इशू नहीं है।
हाँ, ध्यान रखना। और हमारा पहला चैप्टर बहुत मुश्किल मानते हैं लोग, क्यों? इतने न्यूमेरिकल, 10th में कुछ था ही नहीं, 11th में इतना आ गया। तो मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि घबराना नहीं, केमिस्ट्री के पहले 4 चैप्टर बहुत डिमांडिंग है, उसके बाद चीजें काफी आसान हो जाती हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट का नेचर है, मजबूरी है भाई, ठीक है। अब मैं इसी में ही एक और क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आपसे पूछूंगा। जैसे इन्होंने कहा कैलकुलेट चार्ज, वो चार्ज आप किसमें निकालते हो कोई फर्क नहीं, ऑन 2.7 ग्राम अल्मोनियम 3+। मान लो ये आ गया 2.7 ग्राम, क्या बेटा, अल्मोनियम 3+। तो चार्ज निकालना है, तो पहले जिसका कुछ दिया उसके मोल्स पता होने चाहिए, उसके तो मोल पहले से पता थे, इसके मोल्स निकालो। तो मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास कितना है, 2.7 ग्राम। अब ये क्या है, ये तो एटम है, तो GAM से डिवाइड करो। अल्मोनियम का कितना होता है, 27 ग्राम। तो कै मोल का निकालना, 0.1 मोल का। आ गए मोल अल्मोनियम के। अब एक बार फिर से लिख दो, अल्मोनियम पे 3 पॉजिटिव, इंडेक्स चार्ज का कितना है, 3 पॉजिटिव, इससे पहले क्या है, 1। तो इसका मतलब 1 मोल अगर मैं अल्मोनियम लूं तो उस पे चार्ज कितना आएगा, इस पे चार्ज आएगा 3 मोल पॉजिटिव चार्ज। और 3 मोल पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, 3 फैराडे। तो मुझे एक का पता है, तो मुझे 0.1 का चाहिए, तो 0.1 का कितना हो जाएगा, 0.3 फैराडे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अप्रोच तो वही है कि जो दिया है उसके मोल्स निकाल लो, फिर इंडेक्स लगा दो, बेसिक चीजों का पता रखो, आंसर सारे निकलते चले जाएंगे। किसी बुक से करो, कोई भी क्वेश्चन करो। बताओ भाई, बोलो। बाद में कूलाम में रख लेना, जैसे अभी एन में आंसर निकालते हैं, बाद में इसमें ये भी कर लेना कि 0.3 इंटू 96,500 कूलाम। बस फैराडे की जगह 96,500 कूलाम लिख दो, बस खत्म। बोलो जी, समझ में आया सभी को? अब समझ में तो तब आएगा, समझ में तो तब आएगा जब मेरे को क्वेश्चन करके दिखा दोगे। समझ में तो तब आएगा जब आप क्वेश्चन कर दोगे। जल्दी बोलो। क्लियर है? बताओ सभी, हैं? चलो, अब मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, उसको करके दिखाओ। आंसर फराडे में निकलियो। कैलकुलेट चार्ज ऑन 9.6 ग्राम SO4 2- इन फराडे। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। 9.6 ग्राम सल्फेट के दिए हैं। अब कैसे करना मेरी कोई हिंट नहीं है, बस इतना मैं बता सकता हूं, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब वो क्यों बता रहा हूं वो आप देख लो, यहां लिख देता हूं। सल्फर का एटॉमिक मास 32 और ऑक्सीजन कितना होता है, 16। करके मुझे आंसर एफ में बताना, एफ में, क्योंकि वो जल्दी टाइप हो जाएगा। फटाफट बोलो, बोलो बेटा। एक बार न्यूमेरिकल निकलने शुरू हुए, बेसिक पे कमांड बन जाएगी, ध्यान रखना। और जल्दबाजी ना करो। पता लगा छोटी छोटी बातें आती नहीं, मैं हाई फाई IIT PMT पढ़ाने लगू, नहीं, पहले बेसिक सीखो। हाँ, बोलो भाई, जल्दी बोलो। यश राव ने आंसर दिया, मनोज कुमार शुक्ल ने दिया, अरमान ने दिया। जल्दी बोलो, तब मानूंगा आप लोग को आता है। जल्दी बोलो। निशांत वर्मा ने दिया, मन्नत ने दिया, रिजुल ने दिया। और बताओ। उसके बाद में माधव मिड्डा ने दिया, शुभम लोहान ने दिया, स्नेहा ने दिया, रवि पंजेठा ने दिया। अब ये आंसर किसका सही है? शशवी मलिक, सौम्या, आयुष, कृष्णम, स्नेहा, है भाई। सबके आंसर मैच तो कर रहे हैं। प्रिंसी के आंसर आ गए। स्नेहा 0.6, मानवी तायल, हाँ, चारू गिल, हाँ, बोलो भाई फटाफट, चलो। इतने बच्चे आ लिए कम से कम, 35-40 बच्चों का रिस्पॉन्स तो आ ही लिया कम से कम। अब जो बैठे हैं, खाली बैठे हैं, बैठे रहो भाई, है ना। जब तक बोलोगे नहीं तब समझ में नहीं आएगा। देखो, पहले क्या नियम है, जिसका जो कुछ भी दिया उसके मोल्स निकाल लो। तो मोल्स किसके निकालूंगा? सल्फेट के। मास दिया है 9.6 ग्राम। अब SO4 क्या होता है? पूरा मालिक्यूल होता है, तो इसके GMM से डिवाइड कर दो। तो वो अगर आपने किया होगा तो 96 आया होगा।
तो 0.1 मोल हो गए। तो अब इसके बाद फिर लिखोगे सल्फेट 2-। तो क्या तरीका है, चार्ज का इंडेक्स कितना है 2, यानी अगर मैं 1 मोल सल्फेट लेता हूं तो उसके अंदर 2 मोल निगेटिव चार्ज होगा, यानी 2 फैराडे चार्ज होगा, है ना, यही रूल है। तो 0.2 में कितना, 0.1 में कितना होगा, आई थिंक 0.2 फैराडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 0.2 फैराडे, जिन भी बच्चों ने दिया है वही सही है। हालांकि इसमें किसी ने 0.4 भी लिख दिया है, एक आध ने, वो कहीं ना कहीं गलत है। तो जरा सारे बच्चे मुझे बताओ कितने बच्चों का सही है, जरा बताना, ईमानदारी की बात बताओ, बोलो कितने बच्चों का सही है। देखो मैंने खूब प्रैक्टिस करा दी, खूब। मैं तो सोच रहा था कि ये काम 15-20 मिनट में हो जाएगा, और आज लग गए 40 मिनट। ठीक है, करवाना पड़ेगा भाई, मजबूरी है। हैं? हाँ बताना कौन कौन है, नीलम, अनुभव, चारू, यार फिर काफी लोगों का सही है। सानवी सिंह सर, सर सब सर सही है। माइन वॉज करेक्ट, स्नेहा, अनुभव, हाँ ठीक है, पुलकित ठीक है भाई। और मनोज कुमार शिवकंद ने भी कहा है जी मेरा ठीक है, अच्छी बात है। अनुभव ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जिसका गलत है वो गलती भी पहचानो, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं, आपको याद है मैंने ग्राम एटम को मोल कहा है। आपको याद होगा ग्राम मालिक्यूल को मैंने बताया हुआ है मोल कहा है। देखो जिन्होंने मेरी रेगुलर क्लास नहीं लगाई है, मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी जब से वीडियो अपलोडेड है वो पूरी देखो, तब आएगा मजा। ठीक है, और बीच में बैठोगे तो समझ में कम आएगा, या क्या पता ना भी आए, उसमें मेरी गलती नहीं है। पहले सुन लो, ग्राम एटम को भी मोल कहा था, ग्राम मालिक्यूल को भी मोल कहा था। मैंने ऐसे नहीं कहा था कि अगर कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम तो इसका मतलब मोल पूछा जा रहा है। हाँ, तो एक चीज और सुन लो, अगर ग्राम आयन लिखा हो तो वो भी मोल होते हैं। लेकिन वो ये ग्राम एटम किसके मोल होते थे, एटम के। ग्राम मालिक्यूल किसके मोल होते थे, मालिक्यूल के। तो ग्राम आयन पूरा पूरा एक शब्द है, जैसे ग्राम एटम पूरा पूरा एक शब्द होता है। तो इसका मतलब ये मोल होते हैं, और मोल किसके, आयन के। एक बार मुझे याद है एम्स में क्वेश्चन आया ऐसे कि बताओ अगर मेरे पास 0.7 ग्राम आयन N3- चार्ज है तो बताओ उस पर चार्ज कितना होगा। ये मेरा एम्स का क्वेश्चन। सारे बच्चे समझे, ग्राम दिया हुआ है। ग्राम आयन अगर एक साथ लिखा है तो पूरा एक शब्द है वो। इसका मतलब हुआ कि ये 0.7 मोल N3 के लिए पूछ रहे हैं। और अपने को पता है एक एन पे कितना चार्ज होता है, 3-। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 मोल अगर मैं नाइट्रोजन लेता हूं तो उसमें मुझे 3 मोल नेगेटिव चार्ज मिलेगा, यानी 3 फैराडे। तो फिर ये बताओ कि 0.7 मोल के लिए निकालना है, तो 0.7 मोल के लिए कितना होगा, तो 0.7 इंटू 3, ये हो गया 2.1 फराडे। जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना तो ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन चूंकि शुरुआत है तो मैं लिख दे रहा हूं, तो हो गया आंसर। तो अगर ग्राम आयन लिखा हो तो समझ लो वो मोल है आयन के। और जब मोल पता हो पहले से ही तो डायरेक्ट इंडेक्स लगा दो। यहां जो भी लिखा होता है फैराडे होता है, और जो इसके बगल में लिखा होता है वो आमतौर पे 1 होता है, यानी इसका अगर एक लोगे तो यहां 3 फैराडे मिलेंगे। तो तुम्हें एक का पता है, जिसका निकालना है निकाल लो, खत्म हो गए चार्ज के क्वेश्चन। अब वो चाहे एम्स में आए, चाहे पीएमटी में आए, चाहे जेई मेंस में आए, ऐसे करते हैं। बोलो जी, आया समझ में चार्ज वाला, आया समझ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाले क्वेश्चन, यही दो आज कराए। सोच के तो कुछ और भी आए थे कि आज वो भी कराएंगे। बोलो, बोलो जी। अगर ग्राम एटम लिखा हो तो मोल एटम के होते हैं, ग्राम मालिक्यूल है तो मोल मालिक्यूल के होते हैं, ग्राम आयन लिखा है तो बताओ। हाँ जी बोलो, क्लियर है, आया समझ में। और ये आमतौर पे टीचर करवाते नहीं हैं, फिर बाद में दिक्कत होता है। देखना न्यूमेरिकल कितनी आसानी से मैं कराऊंगा, नहीं तो फंसे रह जाओ। ये इंडेक्स मेथड बड़ा शानदार मेथड है। क्लियर है, फिर भी अगर ना हो क्लियर
तो कोई बात नहीं, जैसे आज मनोज कुमार शिवकंद ने नहीं पूछ लिया कि सर इसको दोबारा बता दो, पूछ लो। मेरी गुस्सा और मेरी खुश होने, आप डाउट पूछो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अब सीखो। अब देखो, आज पता क्या सोच के आया था? आज ये सोच के आया था कि ये भी कराऊंगा, और साथ में अभी उस तरह के क्वेश्चन रह गए कि मान लो गैस हो और एसटीपी एनटीपी ना हो तो कैसे करेंगे। उसका तो अभी तो एक भी क्वेश्चन नहीं कराया। और कम से कम हर एक वैरायटी के दो दो तीन तीन क्वेश्चन तो होने चाहिए, तब आपसे कॉन्फिडेंस में कहूंगा कहीं से कर ले, कहीं से पूछ ले। तो ये रह गया, आज एजेंडे में था, इसको कराना है। कोई बात नहीं, कल फिर क्लास लगेगी। थोड़ा फालतू पढ़ा देंगे लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है? आराम आराम से, कहते हैं नहीं, टिका टिका के पढ़ाएंगे। तो कल मैं वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं कि अगर गैस का मामला हो और एसटीपी ना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि एसटीपी है वो तो हमें पता करने को आता है, ठीक है? और अगर ये चीज तुम सीख गए तो आगे का ये जो चैप्टर है, बेशक बाकी बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, आपके लिए जमा आसान होगा, मैं ये गारंटी के साथ कर सकता हूं, ठीक है? तो जो डीपीपी के क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाले, वो दोबारा से कर देना। अब नई असाइनमेंट आपको कल मिल जाएगी, उससे आप करना। आज के लिए आपको यही करना है कि आपको इन सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, जितने भी मैंने कराए हैं दोबारा से करके देखना है क्या कह रहा है, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं बैठा हूं, पूछना आपने है, बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है? तो मैंने हालांकि काफी क्वेश्चन करा दिए, हर एक के इंडेक्स बनाना भी आपको सिखा दिया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर क्लियर रहा होगा, क्लियर होना भी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, आप अपने एग्जाम्पल को दोबारा पढ़िए। यही मेरी आपसे आदेश है, यही रिक्वेस्ट है, यही मेरी प्रार्थना है। बाकी कल इसी समय पे सेम टाइम पे मिलते हैं, और जो टॉपिक आज रह गए हैं उसको कल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।